जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स के इस वीडियो में आपको वेक्टरों का घटाना बताएंगे। तो हम वेक्टरों के घटाने की विधियों को बताने से पहले हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें बताएं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे हम लोग सामान्य जोड़ घटाना करते हैं, घटाने की बात करेंगे, जोड़ने की बात नहीं। जैसे हम लोग करते हैं क्या है कि घटाने में केवल दो पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 - 2 मैंने किया इज इक्वल टू कितना है, 8 आया। तो एक पद ये, एक पद ये। तो घटाने में केवल दो पदों का ही प्रयोग किया जाता है, सदैव याद रखें आप। ठीक उसी प्रकार से वेक्टरों के घटाने में केवल दो वेक्टरों का प्रयोग किया जाता है। वेक्टरों के घटाने में कितने वेक्टर का प्रयोग किया जाता है? दो। केवल दो वेक्टरों का प्रयोग करके हम वेक्टरों के घटाने की बात आपसे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वेक्टरों के घटाने की बात जब आती है तो इसमें दो विधियों की बात आती है। तो आज हम आपको दोनों विधियों के बारे में बताएंगे, वेक्टरों को दोनों विधियों से घटाएंगे। अच्छा, एक बात याद रहे कि वेक्टरों के घटाने में जब दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे तो जिस प्रकार से मैंने आपको जोड़ बताया था, वेक्टरों के जोड़ने का तरीका, तो उसमें हम एक रिजल्टेंट वेक्टर खींचा करते थे, परिणामी वेक्टर खींचा करते थे। उसी तरीके से इसमें भी परिणामी वेक्टर खींचेंगे। इसमें याद रहे कि दोनों विधियों में परिणामी वेक्टर के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और परिणामी वेक्टर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे और दोनों विधियों से हम आपको समझाएंगे, तो दोनों विधियों में आप समझ जाएंगे अंतर क्या है। दोनों एक ही हैं, रिजल्टेंट निकालने का तरीका एक ही है, लेकिन क्या है कि कभी हम इस विधि का, कभी उस विधि का प्रयोग कर लेते हैं जिस विधि से हमें न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी, या जिस विधि से हमारा काम आसान होगा उसका प्रयोग कर देंगे हम। तो चलिए दिखाते हैं। पहली विधि में हम आपको बताएंगे, पहली विधि आप देख लीजिए। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, इसका नाम वेक्टर ए है, और ये सपोज 6 पॉइंट दिया है, इसकी वैल्यू 6 पॉइंट है। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, मात्रक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, जो मर्जी करे आप लिख सकते हैं। एक वेक्टर ऐसे है, दिया है, दिस इज द वेक्टर बी। वेक्टर बी इज इक्वल टू, मान लीजिए 9 पॉइंट दिया हुआ है। और इसमें प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान क्या होगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान क्या होगा? तो मान लेते हैं वेक्टर आर होगा, और इसी वेक्टर आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। पहली विधि हम बताने जा रहे हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। जब आपको प्रश्न मिल जाए तो आप प्रश्न में पहले ये डिसाइड कर लीजिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? क्या वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे दिया है, पहली विधि बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। अब अगर ऐसे दिया है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, कुछ करना नहीं, केवल इस प्रकार से कर लीजिए बस। अब आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ा गया है, मतलब वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, बराबर वेक्टर आर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको देखते रहिए, देखते रहना है। ये वाला, ये चीज देखते रहना है, इससे अब मतलब नहीं है, इससे हमसे मतलब है। आप करेंगे क्या इसमें? सबसे पहले आप जो दिया है, ये इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, वेक्टर बनाया हुआ है, इनको जरा आप ध्यान देंगे। तो वेक्टर ए के पहले चिन्ह क्या है? प्लस है, नहीं लगा है, प्लस मानेंगे। वेक्टर बी के पहले क्या है? प्लस है। प्रश्न में क्या है? वेक्टर ए के पहले प्लस है, ये तो मान लीजिए मैच कर रहा है, लेकिन वेक्टर बी के पहले प्रश्न में माइनस दिया है, माने वेक्टर बी के पहले क्या दिया है? चिन्ह माइनस दिया है। तो वेक्टर बी माइनस है, जबकि इसमें जो फिगर बना हुआ है वेक्टर का जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें वेक्टर बी के पहले प्लस है। तो आप एक काम करिएगा, इन दोनों वेक्टरों के पहले जिस प्रकार से चिन्ह दिया है, उनमें जो अंतर दिखाई दे रहा है उसको आप पहले काम कर लीजिए। तो वेक्टर बी के पहले आप मिला लीजिए दोनों में, इन दोनों वेक्टरों को आप इस प्रश्न से मिलाएंगे।
ए के पहले प्लस है, ये तो मान लीजिए मैच कर गया। बी के पहले प्लस है लेकिन प्रश्न में माइनस दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, माइनस दिया है। तो पहले आप इसको माइनस कर दीजिए, देखिए कितनी आसानी से आपका आएगा। वेक्टर बी का चिन्ह माइनस में है प्रश्न में, और जो ग्राफ बना हुआ है ये प्लस में है। इसको आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है आपको, केवल थोड़ा सा वेक्टर ए मैच कर रहा है, प्रश्न से मैच कर रहा है, वेक्टर बी नहीं मैच कर रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपको ग्राफ में क्या करना है, केवल इसके पहले माइनस लाना है, वेक्टर बी के पहले माइनस लाना है। वेक्टर ए में कोई परिवर्तन मत करिए, वेक्टर बी में परिवर्तन करिए। आप कुछ नहीं करेंगे, केवल थोड़ा सा इसका जो हेड है ना, देखिए कैसे चिन्ह बदलते हैं, वेक्टर बी के पहले माइनस आ जाएगा। इसके पहले इसका जो हेड है, इसके हेड का डायरेक्शन बदल दीजिए, हेड की दिशा को बदल दीजिए, हेड की दिशा बदल दीजिए। तो चलिए यहाँ नीचे दिखा देते हैं, जितना लंबा है ये वेक्टर उतना ही लंबा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा अब वेक्टर माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 9 मीटर। वेक्टर बी का मान माइनस में हुआ कि नहीं, केवल इस हेड की दिशा को आपने उल्टा कर दिया, ये वेक्टर ऑटोमेटिक माइनस हो गया। अब आपको इस वेक्टर से कोई मतलब नहीं, अब आपको इस वेक्टर से और इस वेक्टर से मतलब है बस। क्लियर, ये वेक्टर और ये वेक्टर लेंगे, इस वेक्टर से कोई मतलब नहीं रहा आपका। अब चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहले कौन सा वेक्टर खींचा है, बोलिए ए। वेक्टर ए को आप खींच लीजिए बिना दिशा बदले। अब आपको दिशा नहीं बदलना है, जो करना था आपने कर लिया। वेक्टर ए आप खींच लेंगे जैसे है वैसे, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये सपोज 6 मीटर है। और अब आपको क्या करना है, माइनस वेक्टर बी को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है माइनस वेक्टर बी को ए में। तो माइनस वेक्टर बी कहाँ है, यहाँ पे है। जोड़ने का नियम आप जानते ही हैं कि इसके हेड से इसका टेल मिलाना है, आगे वाले का जो भी वेक्टर दिखेगा उसका टेल ही मिलाना है इसके हेड से, और अब दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना। तो भाई पीछे वाला वेक्टर ए है, इसका हेड ये है, हमको जोड़ना है माइनस वेक्टर बी, तो इसके टेल को हम मिला देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये बन गया आपका माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना, 9 मीटर। इस तरीके से मैंने बना दिया। अंत में क्या करना है आपको, पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड को क्या करना है, मिला देना है, इस प्रकार से तीर लगा देना है। तो ये बन गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। चाहे ये लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार पुनः आप समझ लीजिए, दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। प्रश्न कह रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों दिए गए वेक्टरों से मैच कराएंगे जो प्रश्न में पूछा हुआ। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, पहले तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आप जब ऐसे लिख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, इन दोनों वेक्टरों को आप इन दोनों ग्राफों को इस प्रश्न से मिलाना है आपको। तो ए के पहले प्लस है, ए के पहले प्लस है, नो टेंशन, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। वेक्टर बी इज इक्वल टू 9 मीटर दिया है, वेक्टर बी के पहले प्लस है, और इस प्रश्न में वेक्टर बी के पहले माइनस है। अब आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए मैंने बताया, केवल वेक्टर बी के हेड को उल्टा कर दीजिए, बस इधर न करके उधर लगा दीजिए बस। इस तरीके से जैसे ही आप दिशा बदलेंगे तो ये तुरंत माइनस में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 9 मीटर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वेक्टर से कोई मतलब नहीं, तो पहला और ये वाला वेक्टर ले लीजिए। अब आप प्रश्न में चलिए, अब आपको वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को सीधा जोड़ देना है। जोड़ने की विधि मैंने बताया है आपको बहुत पहले, तो चलिए एक बार फिर बता देते हैं। वेक्टर ए आप खींच लीजिए सेम टू सेम, जिधर दिशा है एकदम सेम टू सेम खींच लीजिए। खींचने के बाद अब माइनस वेक्टर बी के टेल को इसके हेड से मिला देना है। तो वेक्टर ए का हेड यहाँ है, इसके हेड से इसका टेल मिलाना है। तो आप हेड यहाँ पे है,
वेक्टर माइनस बी यहाँ लगा हुआ है, तो इसका टेल ये है, इसमें आप ऐसे खींच दीजिए, मिला दीजिए। ऐसे खींच करके पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर को हेड को मिला दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। इस तरीके से हमने आपको पहली विधि बताया। अब दूसरी विधि आप देख लीजिए, मिला लीजिए दूसरी विधि। दूसरी विधि में क्या बताते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। सेकंड मेथड में, पहला मेथड मैंने आपको बताया, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है। ये आप जो है इसको, इसकी दिशा नहीं बदलनी है, जो प्रश्न में दिया है वही आपको करना है, जो प्रश्न में दिया है वही आपको करना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जैसे है वैसे आपको करना है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। अब आप इसको बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इतने से हम दूसरी विधि आपको बता देंगे। ये ग्राफ बना हुआ है, ये प्रश्न हमारे सामने है, देखिए हम दूसरी विधि आपको कैसे बताते हैं। आपको करना क्या है, एक बिंदु लेना है, दूसरी विधि बता रहे हैं, एक बिंदु लेना है, इस बिंदु से दोनों वेक्टरों के टेल को बिना दिशा बदले सेम टू सेम खींच लेना है। आप पहले पहला वेक्टर खींचो चाहे दूसरा वेक्टर खींचो, ये वेक्टर ए है इज इक्वल टू 6 मीटर, ये मैंने लिख दिया। इसी बिंदु से दूसरे वेक्टर को भी खींचना है, इसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। वेक्टर बी मैंने खींच लिया, मतलब दोनों वेक्टरों के टेल को एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से आपको खींचना है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। वेक्टर बी इज इक्वल टू 9 मीटर, इस तरीके से आपने खींच लिया। तो आप देखिए पहला वेक्टर कौन है, ए है, दूसरा वेक्टर बी है। पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है कि दूसरे वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर के हेड को मिला दीजिए, यहाँ जो बना रहे हैं। दूसरा वेक्टर ये है, पहला वेक्टर ये है, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के इसके हेड से उसके हेड को मिला देना है। दूसरे वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर के हेड को मिला देना है और तीर आपको लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले से लगाते आ रहे हैं। इस तरीके से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर हो गया। एक बार पुनः बताते हैं दूसरी विधि। आपको एक बिंदु लेना है और इस बिंदु से दोनों वेक्टरों के टेल को बिना दिशा बदले एज सच एज खींच देना है। आप देखिए पहला वेक्टर इधर ऊपर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो इसमें क्या करना है, आपको सेम टू सेम ऐसे खींच लेना है, नाप के हिसाब से जो माप दिया हुआ है खींच लेना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, दूसरे वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर के हेड को मिला करके तीर का चिन्ह बना दीजिए, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप दोनों विधियों में मैचिंग कराइए, दोनों विधियों में थोड़ा मिलान कराइए, देखिए क्या अंतर आता है। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से परिणामी वेक्टर आर आपको दिख रहा है, वेक्टर आर ये आपने बनाया है, सेम टू सेम दिशा उधर है, इसमें भी बोलिए दिशा उधर ही है कि नहीं, सेम टू सेम दिशा इधर है कि नहीं। जिस प्रकार से दिशा आप इसमें बनाए हैं, इस वेक्टर में आपने दिशा को बना रखा है, सेम टू सेम बताइए दिशा है कि नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही उसके परिमाण में कोई मान में कोई परिवर्तन होना चाहिए। मतलब जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। जिधर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इसमें है, उधर इसमें भी उसी दिशा में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इस प्रकार से मैंने आपको वेक्टरों के घटाने में दो विधियों का प्रयोग किया, पहली विधि और दूसरी विधि। तो पहली और दूसरी विधि आपको समझ में आई होगी वेक्टरों के घटाने की। इसमें आपने देखा केवल दो वेक्टरों का प्रयोग किया है मैंने घटाने में। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।